प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पतरस का दर्शन, विजन ऑफ पीटर, जो कि प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय 11 से 16 में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स 11 टू 16। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और बड़ी चादर जैसी कोई वस्तु चारों ओर लटकती हुई भूमि पर उतर रही है, जिसमें सब प्रकार के चौपाए और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, पतरस उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र और अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। दूसरी बार उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अपवित्र मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, और तब वह वस्तु तुरंत आकाश में उठा ली गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल के इतिहास का ये एक टर्निंग पॉइंट था। ये पतरस को ऐसा दर्शन मिलता है जो मसीहत के प्रचार को केवल यहूदियों से निकलकर गैर यहूदियों तक पहुंचाने का द्वार खोल देता है। मूसा की व्यवस्था के अनुसार, यानी कि लेव व्यवस्था 11 में यदि आप पढ़ेंगे, पुराने नियम में यहूदियों को सख्त निर्देश थे कि वो किन किन जानवरों को खा सकते थे शुद्ध और किन्हें नहीं खा सकते थे, जैसे सुअर, ऊंट और रेंगने वाले। यहूदी लोग गैर यहूदियों को भी अशुद्ध मानते थे। वे उनके साथ बैठते नहीं थे और ना ही उनके घर का खाना खाते थे। जातिवाद की दीवार बहुत बड़ी थी। उस समय के शुरुआती मसीह, जो खुद यहूदी थे, ये सोचते थे कि यीशु मसीह का सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए है। पतरस के इस दर्शन ने उस दीवार को तोड़ दिया था। अशुद्ध का नया अर्थ, कि परमेश्वर पतरस को समझा रहे हैं कि अब व्यवस्था का समय पूरा हो गया है और अनुग्रह का समय शुरू हो गया है। चादर में मौजूदा जानवर उन गैर यहूदी लोगों के प्रतीक हैं जिन्हें यहूदी तुच्छ समझते थे। संदेश बिल्कुल साफ था कि परमेश्वर के राज्य में कोई इंसान अछूत या नीच नहीं है। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि सुसमाचार की सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी, ये है कि यह दर्शन इस बात की पुष्टि करता है कि उद्धार किसी एक धर्म, जाति या देश की जागीर नहीं है, ये सबके लिए है। पतरस को इसी दर्शन के बाद कुरनेलियस, एक रोमी सूबेदार के घर जाना था, जो एक गैर यहूदी था। बाइबल में 3 बार का होना पूर्णता और परमेश्वर की दृढ़ इच्छा को दर्शाता है, और पतरस को अपने पुराने संस्कार और कट्टरता को तोड़ने के लिए यह आवश्यक था। बड़ी चादर इस बात को दर्शाता है कि पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर का अनुग्रह है, और जो भी विश्वास करता है उसे वो समेट लेगी। विभिन्न जंतु, दुनिया की तमाम जातियां, भाषाएं और लोग जिन्हें समाज ने त्याग दिया है, और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार और खा का अर्थ है कि पुरानी परंपरा को खत्म करके परमेश्वर की नई योजना को स्वीकार करने का आह्वान कर रहा है। स्वर्ग में आने का ये संदेश है कि यह बदलाव मनुष्य की सोच नहीं, बल्कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। आज यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच जो है, वो जो छोटी सोच है, उसको हमें ख़त्म करना है। किसी भी मानव जाति को परमेश्वर के प्रेम से दूर ना करें। जिसे परमेश्वर ने अपनाया है, जिसे परमेश्वर ने सिरजा है, जिसे परमेश्वर ने रचा है, उसे
ठुकराने का अधिकार हमें नहीं है। जात पात बिरादरी यीशु मसीह ने नहीं बनाए, इसका बनाने वाला मनुष्य है। जब एक व्यक्ति अस्पताल में होता है और उसे खून की जरूरत होती है तो वह जात पात नहीं देखता, क्योंकि खून के अंदर कोई जात पात छोटा बड़ा नहीं होता और मनुष्य की रक्षा करता है। बाइबल बताती है कि हम सब मसीह में एक हैं। हमें जात पात से ऊपर उठकर मसीह की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगनी है और अपने पापों का पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।